अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी को। इसको हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं और इसको हम एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। अच्छा, स्टैट की एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि स्टैट को आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ फार्मूलाज याद हैं तो आप स्टैट को बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो स्टैट का फंडामेंटल रूल भी यही है कि अगर आप स्टैट को याद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है वो अपने जो फार्मूलाज हैं उनको ज़रूर याद रखें सही तरीके से। अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे तो आप बड़े आराम से अपना जो है वो काम मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, अब सेंट्रल टेंडेंसी वो चैप्टर किस चीज़ का है? सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर है एवरेजेस का। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, एवरेजेस यानी कि इसके अंदर हम औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी से मुराद है किसी चीज़ का दरमियानी जो हिस्सा है उसको निकालना, उसको फाइंड करना। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये जो काम है वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मीन, मोड और मीडियन को। अब तुलबा यहाँ पर हम लोग आपकी जो 11वीं क्लास है, 11th क्लास है, इसके अंदर इन 3 हिस्सों को देखेंगे। जबकि हमारा जो अगला हिस्सा है उसके अंदर हम लोग जैसे बीकॉम वगैरह है उसके अंदर हम लोग हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वगैरह को भी देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह को देखते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बीकॉम के लेवल पर आ जाती हैं। लेकिन चूँकि हम लोग आज आईकॉम के सेक्शन को देख रहे हैं, आईकॉम पार्ट 2 को देख रहे हैं, 12वीं क्लास को, तो आईकॉम पार्ट 2 के अंदर जो ये हिस्सा है इसके अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि इसको किस तरीके से हल करते हैं। तो देखें, अगर हमें मीन या मोड को हल करना है तो हमारे पास 2 तरह के डाटा होते हैं। तो सबसे पहले हमें डाटा की इकसाम को, डाटा की काइंड्स को, डाटा की टाइप्स को सीखने की ज़रूरत है। तो डाटा की टाइप्स हमारे पास 2 हैं, ग्रुप और अनग्रुप। अच्छा, अब अनग्रुप और ग्रुप में क्या फ़र्क है? तो अनग्रुप और ग्रुप में फ़र्क ये है कि जिसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो गया होगा वो ग्रुप होगा। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हुआ होगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रुप। और जिसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसको हम लोग कहेंगे अनग्रुप। तो अनग्रुप और ग्रुप में हमारे पास ये फ़र्क है। तो जब हम लोग मीन को, मोड को और मीडियन को देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास फार्मूलाज हैं। मीन, मोड और मीडियन के हमारे पास फार्मूलाज हैं। मीन के हमारे पास मीन के 6 फार्मूलाज हैं, मोड के हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं और मीडियन के भी हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं। यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ को देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं वेटेड मीन। तो वेटेड मीन के भी हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं। तो कल इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि इनको हमने हल कैसे करना है। आज हमारा काम सिर्फ ये था कि आपको ये बता दिया जाए कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखना, मीन, मोड और मीडियन को सीखना है। और इसके अंदर डाटा की 2 टाइप्स जो ग्रुप और अनग्रुप हैं। तो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ग्रुप डाटा, तो आप कहेंगे एनी डाटा विच हैज़ गॉन फ्रॉम एनी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज़ ग्रुप डाटा एंड अ डाटा विच हैज़ नॉट गॉन फ्रॉम एनी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड अनग्रुप डाटा। तो यहाँ पर आज हम लोग सिर्फ इसकी 2 डेफिनेशंस को देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। अस्सलाम वालेकुम।